ओके, सो अपन ने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दिया ताकि जो लोग नहीं आ पाए उनके लिए सही ठीक रहेगा। हाँ, तो पहला क्वेश्चन क्या समझ में आ रहा है? और डी आएगा। टोटल एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, ठीक है। देखो, जितने भी क्वेश्चंस हैं जिन पे स्टार मार्क लग रहा है ना, उन पे मोर देन वन करेक्ट हो सकता है, ऐसा है। तो और देखो, डी बिल्कुल हो सकता है, डी क्वाइट पॉसिबल आंसर। तो एक आंसर और सही हो सकता है इसमें साथ में। सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। ए और डी ये दो आपके ऑप्शन सही हो सकते हैं इसमें। चलिए, जिन लोगों से नहीं हुआ मैं करके बता देता हूँ जल्दी से एक बार। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? देखो, पहले आपको एंगुलर मोमेंटम की बात इसमें हो रही है सबसे पहली बात तो एंगुलर मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग हम जानते हैं क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, आर क्रॉस पी। अगर आप एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहते हो एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, वेयर पी इज लीनियर मोमेंटम, तो आर क्रॉस एम वी ऐसा लिख सकते हैं। अगर एम बाहर ले लूँ तो आर क्रॉस वी, ये आपका आता है एंगुलर मोमेंटम। और हम जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट जब भी होता है ना, बेसिकली अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होती है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एम आर परपेंडिकुलर इनटू वी, ऐसा सीधा सीधा इसको लिख सकते हो। दिस विल गिव यू द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब यहाँ पे वेलोसिटी कहाँ है? इस पार्टिकल की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में। ए के अबाउट मुझे चाहिए एंगुलर मोमेंटम, तो चाहिए मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी। तो ये है वेलोसिटी, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी वन। तो यस, मैग्नीट्यूड के हिसाब से अगर देखो तो एम डी वन इंटू वी, एम डी वन इंटू वी, यहाँ तक मैग्नीट्यूड के हिसाब से सही। डायरेक्शन चेक करते हैं, डायरेक्शन इज आर क्रॉस वी। आर क्रॉस वी अगर देखो तो ये है आपका आर वेक्टर इस डायरेक्शन में, ये है वी वेक्टर इस डायरेक्शन में, दिस इज आर दिस इज वी। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा बाहर की तरफ, है ना? याद है क्रॉस प्रोडक्ट करना, आर की तरफ फिंगर्स को स्ट्रेच करो, वी की तरफ कर्ल करो, थंब विल गिव यू क्रॉस प्रोडक्ट। सो यस, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहली बात तो इसमें डिस्टेंस ही गलत ले रखी है, आर टू ले रखा है, हमें चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डी टू अगर होता तो हम कंसिडर करते, तो ठीक है, वो तो वैसे भी गलत हो गया, और डायरेक्शन वाइज भी वो गलत है, अंदर आना चाहिए। तीसरा, टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए, दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो एक बात समझ में आती है भैया कि अगर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और इसका एंगुलर मोमेंटम बाहर है, और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम अंदर की तरफ होना चाहिए। अगर एक बाहर एक अंदर, तो प्लस साइन तो नहीं आ पाएगा, आना चाहिए माइनस साइन। और माइनस साइन के करस्पॉन्डिंग में बोल सकता हूँ कि आंसर आपका आएगा डी। सॉल्व भी कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट इसका सेकंड का जो है एम वी डी टू आ रहा है, फर्स्ट का एम वी डी वन आ रहा है, और फर्स्ट को नेगेटिव लिया क्योंकि फाइनल आंसर इन्होंने अंदर की तरफ दे रखा है, और हमने अभी देखा था फर्स्ट बाहर की तरफ आएगा, तो माइनस लिख सकते हैं उसे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यस, ए एंड डी बोथ आर द आंसर। इज इट क्लियर? यस, नो? यस सर। चलिए, आप चाहें तो आप लोग ना अपना अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। बहुत दिन हो गए तुम लोगों की शक्ल देखे हुए, तो जरा सा इंटरेक्शन अच्छा हो जाएगा। कुछ लोग चाहो तो आप वीडियो ऑन कर सकते हो। ओके, सेकंड क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। सेकंड, डी ऑप्शन आएगा। सेकंड ऑप्शन, डी। अच्छा फोर्थ ऑप्शन डी। ओके, चेक करते हैं।
और लोग बताओ। तुम लोगों के एग्जाम कैंसिल हो गए यार, कैसा फील हो रहा है तुम्हें? होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए थे? क्या बोल रहे हो? चलो चलो ठीक है, इधर सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो। दो थिन डिस्क हैं, मास एम रेडियस आर है, अटैच किया है इनको टू फॉर्म अ रिजिड बॉडी। इस तरीके से एक रिजिड बॉडी बनाई है। पूछा है द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी। रोटेशनल इनर्शिया बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क बी। इसके परपेंडिकुलर ये एक्सिस जा रही है पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। कितना होगा? तो बेसिकली हिसाब ये हो गया कि यहाँ पे एक डिस्क है, मैं इसको समझाता हूँ। यहाँ पे एक डिस्क है और बिल्कुल सिमिलर एक डिस्क यहाँ पे भी है, ऐसे। अब जो एक्सेस है वो यहाँ से पास हो रही है। अब हमें पूछा गया है कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। मास एम रेडियस आर। क्या करना चाहिए? अलग अलग दोनों का लिखते हैं। सबसे पहली बात, किस तरीके से लिखा जाता था? अगर मुझे इसका अपना खुद का लिखना है तो हम जानते हैं कि एक डिस्क के लिए जब सेंटर से एक्सेस पास होती है तो लिखा जाता है एम आर स्क्वायर। तो इसका अपना मैं लिखूंगा तो लिखूंगा एम आर स्क्वायर। ओके। अब मुझे अगर इसका लिखना है, इस वाले डिस्क का, तो क्या करें? एक्सिस है यहाँ पे, इसका अपना सेंटर ऑफ मास है यहाँ पैरेलल पे। एक्सिस। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बिल्कुल ठीक बात है। मुझे लगाना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम? कि अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से मैं ये बोल सकता हूँ कि आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, वेयर डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस जहां से हमें एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है एंड द सेंटर ऑफ मास एक्सिस। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका आएगा डी, और यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब डी अपने को पता है यहाँ कितना दिख रहा है, 2r के बराबर। डी इज इक्वल टू 2r स्मॉल आर, ऐसा। तो बस यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी एम आर स्क्वायर, जो फर्स्ट का है। सेकंड के लिए लिखेंगे तो सेकंड का एम आर स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, तो एम इंटू 2r का स्क्वायर। ये आ जाएगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो आंसर शुड बी एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस 4 एम आर स्क्वायर। सो आंसर शुड बी 6 एम आर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। अच्छा, अरे यार, सर डी डिस्क है ये। आएगा क्योंकि वो नहीं हाँ आएगा, हाँ, एम आर अरे स्क्वायर नहीं आएगा। अरे अरे अरे, ये डिस्क है ना, ये एम आर स्क्वायर बाई 2 इज योर आंसर। डिस्क में क्या होता है? एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। मैंने रिंग के लिए ले लिया, इसलिए गलत हो गया। सो एम आर स्क्वायर बाई 2 जब करेंगे तो आंसर शुड बी ये आ जाएगा आपके पास 5 एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने रिंग वाला ले लिया, इसलिए गलती हो गई। डिस्क के लिए एम आर स्क्वायर बाई 2, आंसर शुड बी 5 एम आर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है, देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक हुक रखा हुआ है, इधर से एक बुलेट आके इसमें स्ट्राइक करती है और यहाँ पे एम्बेडेड हो जाती है, इस पे जाके अटक गई। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि इस टकराने की वजह से इसमें एक रोटेशनल मोशन शुरू होगा, जिसमें साथ में बुलेट भी रहेगी। तो उस रोटेशनल मोशन की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी आफ्टर द स्ट्राइक? एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर द बुलेट स्ट्राइक्स द हुक, ये आपका क्वेश्चन। तो क्या सोचना चाहिए, कैसे करें इस क्वेश्चन को? Conservation of angular momentum.
कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। करो, कैसे करोगे? पहले बुलेट का मोमेंटम है, उसका मोमेंटम देखते हैं, एंगुलर मोमेंटम कितना है। उसके बाद पूरा सिस्टम रोटेट करेगा, उसका एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ पे ना एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में एक खास बात ध्यान रखनी होती है कि एंगुलर मोमेंटम किस के अबाउट हम इसको करेंगे। तो जो करना चाहिए वो क्या करना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो भाई ये हो गया आपका हुप। इस हुप में यहाँ पे आपके आ गए बुलेट, ठीक है, और दोनों का मास सेम दे रखा है, सर्कुलर हुप ऑफ मास m, और ये जो बुलेट है इसका मास भी सेम है m। तो भाई ये जो हुप है इसका सेंटर ऑफ मास होता है यहाँ पे, इसके खुद के सेंटर पे। एक बुलेट भी आ गई सेम मास की m, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो बिल्कुल इनके ठीक बीच में होगा। सो दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। क्या ये बात क्लियर? अब अपने को देखना है कि यहाँ से वेलोसिटी जो ये आ रही थी इस डायरेक्शन में, वी वेलोसिटी से आके टकराया है यहाँ पे, ठीक है। अपने को एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना होता है हमेशा सेंटर ऑफ मास के बाद। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मैं एंगुलर मोमेंटम देखूँ तो भैया पूरी रेडियस थी r, बची हुई आधी हो गई r/2। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पहला बुलेट के केस में जब एक पार्टिकल चल रहा होता है तो एम वी क्रॉस आर ये अपना है, तो अपन लिख सकते हैं इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस r/2 है, मास m है, वेलोसिटी ये है। तो ये हो गया आपका उस बुलेट का एंगुलर मोमेंटम। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था ये वैसा ही है, mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, अब हमें चाहिए इस पूरे का एंगुलर मोमेंटम। पूरे का कैसे आएगा, तो जो पूरा है वो सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ऐसा मान सकते हैं, इनटू आई ओमेगा, क्योंकि प्योर रोटेशन इसमें हम कंसिडर कर रहे हैं। तो जब रोटेशन की बात है तो आई ओमेगा इज द एंगुलर मोमेंटम, और आई किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो अब आई लिखना यहाँ पे एक खास पॉइंट है। आई कैसे लिखा जाए, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक तो ये खुद बुलेट जो इसमें आके एम्बेड हो चुकी है, साथ में ये भी घूम रही है, और दूसरा है पूरा हुप ये भी। अब इन दोनों के लिए अपने को जब लिखना है तो कैसे लिखेंगे, हमें लिखना है इस पॉइंट के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो लिखने का तरीका भाई, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, पहले मैं पॉइंट का लिखता हूँ, तो पॉइंट m मास का है और r/2 डिस्टेंस पे है, तो mr स्क्वायर इसका हो गया, m r/2 होल स्क्वायर। पॉइंट का हम जानते हैं कैसे लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर से, प्लस अब मैं लिखता हूँ हुप का। हुप को आप क्या कंसिडर करोगे, हुप इज अ रिंग, तो रिंग के केस में आप लिख सकते हो पहले तो mr स्क्वायर, इसका अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, खुद के अबाउट, प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम से क्योंकि यहाँ पे है और ये डिस्टेंस r/2 है, तो फिर ये लिखेंगे फिर से कितना, प्लस m इंटू r/2 का स्क्वायर। ये आपके पास टोटल आ जाएगा, कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से, तो ये हो गया mr स्क्वायर बाई 4 प्लस mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर बाई 4, तो ये हो गया 3/2 mr स्क्वायर। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टोटल सेंटर ऑफ मास। अपने यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओमेगा अपने को निकालना है विच इज mvr/2 डिवाइडेड बाय ICM। ICM इज 3/2 mr स्क्वायर। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, एक r से एक r गया, तो बचा v बाय यहाँ से आया 3r। ये आपका आंसर होना चाहिए। सो चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या दे रखा है इन्होंने, v बाय 3r, ये इसका आंसर है। आंसर शुड बी ऑप्शन बी। क्या ये क्लियर है कैसे करना है, यस नो एक बार जल्दी से। सर एक बार वो आई वाला दिखा दो ना, वो लास्ट में कैसे किया, mr स्क्वायर प्लस हाँ, mr। आई में वापस बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, देखो आई में दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं, एक है अपना ये पॉइंट मास जो बुलेट थी, और दूसरा है खुद हुप। ये दो मासेस का या दो ऑब्जेक्ट्स का अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है अबाउट दिस सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो कैसा लिखते हैं, एक पॉइंट मास के लिए तो फॉर्मूला अपन जानते हैं mr स्क्वायर होता है, तो ये डिस्टेंस है r/2, तो इसके लिए मैंने लिख लिया mr/2 होल स्क्वायर। अब अपने को लिखना है हुप का, हुप इज अ रिंग, और लिखना है इस पॉइंट के अबाउट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रिंग का पहले खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखूं, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इस पॉइंट के अबाउट लिखूं। तो खुद के
सेंटर ऑफ मास के अबाउट आता है mr स्क्वायर फॉर अ रिंग। पैरेलल एक्सेस थ्योरम में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r/2 है, तो md स्क्वायर से मैंने ये कर लिया पैरेलल एक्सेस थ्योरम। यहाँ से टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। क्लियर है अभी? सर और ये सेंटर ऑफ मास तो मतलब रेस्ट पे थोड़ी होगा, मतलब वो तो कांस्टेंट मूव ही करेगा ना। कांस्टेंट मूव मतलब करेगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में आप दो चीजें कर सकते हो। या तो आप इसको अलग अलग मानो कि रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों हो रहा है। दूसरी बात, आप सेंटर ऑफ मास के बाद प्योर रोटेशन मान लो, तो भी इसमें काम चल जाएगा आपका। ये इसमें साबित होता है। इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन मान लो, तो हम यहाँ ट्रांसलेशन को कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, हमने इसको प्योर रोटेशन माना है अबाउट सेंटर ऑफ मास। ऐसा इसमें रहेगा ऐसा। चलिए ओके नेक्स्ट देखिए। ये आपके फाइनल स्टेप के क्वेश्चन है सारे। फाइनल स्टेप का जो पार्ट ए है इसमें रोटेशनल मोशन वाले क्वेश्चन है सारे। तो क्लास के बाद आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं कुछ क्वेश्चन, और अगर डाउट है तो आप मुझसे फिर पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइए। आसान क्वेश्चन है ये भी, अभी तक अपन जो कर रहे हैं थ्योरम्स उसी पे बेस्ड पे है, उसी बेस पे। अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r है और मास 9m दे रखा है। A small disk of radius r/3 is removed from the disk. ठीक है, रिमूव कर दिया है। The moment of inertia of the remaining disk about the axis perpendicular to the plane of the disk and passing through O is O। आप नहीं मान सकते हैं, ये सेंटर वाला पॉइंट O है। इसके अबाउट आपको पूछा गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस सेंटर पॉइंट इज O। तो जब कोई ऑब्जेक्ट रिमूव कर देते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में माइनस करते हैं, याद करना। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे का लिखेंगे माइनस इसका कर देंगे, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। किसके अबाउट? O के अबाउट। तो सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया O के अबाउट चाहिए। तो इस पूरे को अपन ऐसा बना सकते हैं कि ये हो गया, यहाँ से एक आपने सब्ट्रैक्ट किया है, तो इज इक्वल टू दिस कंप्लीट थिंग माइनस दिस थिंग, और इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने लेना है इस पॉइंट O के अबाउट, ऐसा। तो सबसे पहली बात, इसका मास 9m दे रखा है, इसका मास अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसकी रेडियस r/3 है, इसकी रेडियस r है। तो कैसे कैलकुलेट करें मास? पहले स्मॉल m कितना होगा, तो सबसे पहले मास देखते हैं स्मॉल m। हम जानते हैं कि ये सरफेस एरिया इसका पूरा कांस्टेंट है, तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं इस तरीके से। क्योंकि ये डिस्क है, मैं एरिया की बात कर रहा हूँ, अगर स्फीयर होता तो मैं वॉल्यूम की बात करता। तो डिस्क के केस में टोटल मास 9m, टोटल सरफेस एरिया πr² मल्टीप्लाइड बाय जितना आपने रिमूव किया उसका एरिया πr/3 का स्क्वायर। तो यहाँ से 9 कैंसिल हो जाएगा, इसका मास आएगा m। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया m मास का। इसको ऐसे हटाता हूँ, दिस इज ऑफ m मास। अब आपको चीजें लिखनी है। ये पॉइंट O है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में लिखना है, आसानी से लिखा जा सकता है। द नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी, सबसे पहले मैं इसका लिखता हूँ। इसके लिए कितना लिखूंगा? एक डिस्क है, डिस्क के लिए होता है mr²/2। इसका मास है 9m, रेडियस है r² हो गया और /2 हो गया। माइनस करना है इसका। अब इसके लिए फिर से पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगानी पड़ेगी, क्योंकि पहले अपन इसका इसके सेंटर के अबाउट लिखेंगे। तो इसका इसके सेंटर के अबाउट हो गया m इंटू रेडियस का स्क्वायर/2, क्योंकि ये भी एक डिस्क है, और इसके अपने सेंटर के अबाउट, प्लस पैरेलल एक्सेस थ्योरम से दिस डिस्टेंस इज 2r/3
तो एम डी स्क्वायर हम फिर से करेंगे, तो एम 2r/3 का होल स्क्वायर एम डी स्क्वायर, ये कर लिया। पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगाते सॉल्व करते हैं। सो दिस इज 9/2 mr स्क्वायर माइनस, यहाँ से आपको मिलेगा 18, तो 1/18 mr स्क्वायर प्लस इधर से आपको मिल रहा है 4/9 mr स्क्वायर। ठीक है, 9/2 को अलग रख देते हैं, इधर से आ जाएगा आपके पास, अंदर एलसीएम लेता हूँ तो 18 एलसीएम आ रहा है, तो आएगा 1 + 8 9, 9/18 माइनस 9/18 mr स्क्वायर, ये आ गया। 18 एलसीएम फिर से, या 9/2 माइनस 1/2 8/2 विच इज 4 mr स्क्वायर, सीधा कर सकते हैं इसको। दिस विल बी द आंसर, आई गेस आंसर यही है। हाँ ठीक है, 4 mr स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से क्लियर होगा। इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है? यस नो जल्दी से। नो सर। अरे बाकी लोग भी जवाब दो भाई, सब लोग पढ़ रहे हो। नो सर। यस। गर्ल्स में किसी को दिक्कत? No, sir. नो सर। No, sir. ठीक ठीक ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये स्टार मार्क है, फिर से मे बी मोर देन वन करेक्ट हो सकते हैं, तो सारे ऑप्शन को चेक करना। क्वेश्चन देख पा रहे हो या जूम करूं थोड़ा सा? मोर देन वन हो सकता है, ध्यान रखना। सर सी ऑप्शन में एक में जेड डैश आएगा ना, सी ऑप्शन में। हाँ हाँ, तो आप इसको ऐसा मान सकते हो कि टॉर्क कॉज्ड बाय एफ अबाउट जेड डैश या जेड, इसको आप मान लीजिए। तो कौन से में जेड? आप इसको मान लो अबाउट लास्ट वाला जेड डैश मान लो आप। Torque caused by F about z axis is greater in magnitude than about the z axis, ऐसा हो गया। तो क्या क्या आंसर आने चाहिए? सर एक तो सी आएगा, तो फिर तो और D option. वापस बोल श्रेय, वापस बोल। D option. डी लास्ट ऑप्शन नहीं, ये तो गलत है। बोल रहा हूँ। तेरी आवाज ना बहुत डिस्टर्ब आ रही है, तो या तो तू मेरे को मैसेज कर दे, मैं तेरा मैसेज पढ़ लेता हूँ, तू क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, बाकी लोग बताइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार, ये तो बहुत एकदम डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, टॉर्क की डेफिनेशन पे बेस्ड है। जेड और जेड डैश दो एक्सिस यहाँ पे दे रखी हैं, क्या क्या है भाई? परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये आपको बता रखा है यहाँ पे। ओके, एफ जो है वो एक्ट करता है इन द प्लेन ऑफ लैमिना एट पॉइंट पी, यहाँ पे पी पे एक फोर्स एफ एक्ट कर रहा है इधर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? द पॉइंट पी इज क्लोजर टू जेड डैश, इसके ज्यादा पास है, मतलब ये आर अगर मैं डैश मानूं और ये अगर आर मानता हूँ, तो आर इज मोर देन आर डैश।
ठीक है, क्योंकि क्लोजर यहाँ पे है तो ये डिस्टेंस कम होगी। ओके, तो पूछा आपसे टॉर्क caused by f about z axis is along minus k cap। कैसे देखते थे टॉर्क? टॉर्क देखने का तरीका होता था r क्रॉस f से, ठीक है। r कहाँ से लेते हैं? हमेशा एक्सेस से। तो आपसे जब z के बारे में पूछा गया है तो z से जो मैं उसका बनाऊंगा ये बनेगा r वेक्टर आपका। तो r क्रॉस f करो यहाँ पे ध्यान से, तो आ रहा है किस तरफ? z के अबाउट अगर देखें तो किस तरफ आएगा ये? ठीक है, ऊपर आ रहा है ना? क्योंकि ये हो गया आपका r वेक्टर, ये हो गया f वेक्टर। इन दोनों को आप अगर दोनों सेम प्लेन में है, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आता है प्लस के कैप की तरफ। तो एक कैप तो यहाँ गलत दे रखा है क्योंकि माइनस के दे दिया, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा बाय z डैश इज अलोंग माइनस के कैप, ये आप सीधा भी बता सकते हो क्योंकि पहला गलत हो गया है तो ये सही होना चाहिए। इस बार r डैश ऐसा है तो ये r डैश हो गया और ये फोर्स हो गया। करके देखें तो क्रॉस प्रोडक्ट नीचे की तरफ आता है, r डैश और f का नीचे की तरफ आ रहा है, तो यस माइनस के कैप बी सही हो गया आपका। तीसरी बात अगर बात करें तो टॉर्क caused by f about z axis is greater in magnitude than about z dash axis। z से ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये r जो है ये ज्यादा है, r डैश यहाँ पे कम है। बोल रखे ना क्लोजर टू z डैश, तो r डैश इज लेस देन r, इसलिए जिसके डिस्टेंस ज्यादा उससे टॉर्क भी ज्यादा होगा। सो यस दिस कैन बी करेक्ट। और लास्ट ऑप्शन जो डी है टोटल टॉर्क, देखो टोटल टॉर्क ऐसे नहीं आता ना, टॉर्क एक एक्सिस के अबाउट आता है। तो आप टोटल टॉर्क किसके अबाउट कह रहे हो? अगर आप इसके अबाउट कहते तो मैं कहता कि टोटल टॉर्क इज ये आर और एफ से जो बनता है। अगर आप इसके अबाउट कहते तो इसके अबाउट कह लेता, पर टोटल दो एक्सिस का मिला के आप टोटल टॉर्क नहीं कह सकते। एक एक्सिस के अबाउट अगर ज्यादा फोर्सेस होते तो उन सारे फोर्सेस का टॉर्क आप निकालते और उनको वेक्टोरियली ऐड करते, बोलते टोटल टॉर्क। लेकिन यहाँ पे ये चीज गलत हो गई क्योंकि दो एक्सिस के अबाउट आप टॉर्क निकाल के उनको ऐड कर रहे हो, कह रहे हो कि टोटल टॉर्क है। दिस इज रॉन्ग। एक एक्सिस के अबाउट जितने और भी फोर्सेस होते उन सब का टॉर्क निकाल के हम कहते तो कहते हैं कि हाँ भैया हो सके। तो आपके ये दो ऑप्शन इसमें सही होने चाहिए। तो बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट। इसमें अलग अलग एक्सेस के अबाउट आपको बताना है यहाँ पे। चार आइडेंटिकल रॉड दे रखी हैं तो एक स्क्वायर बन जाएगा इन चारों से। The frame lies in the XY plane, okay, with each with its center at origin and sides parallel to the XY axis, ठीक है। तो सेंटर हो गया इसका origin पे और साइड जो है वो XY एक्सिस के पैरेलल रखी हुई है। तो बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपने को। ये हो गई इधर X एक्सिस, इस तरफ मान लेते हैं, फिर हो गया Y एक्सिस। आगे क्या बोला? इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट। अच्छा चार ऑप्शन, चारों अलग अलग इसमें भी देखें। तो पहला ऑप्शन है एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो ठीक है, बताइए भैया कितना होना चाहिए एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर ये आएगा, ये और बी है। डी। ओके, तुम लोग सॉल्व कर चुके हो, ठीक है। एक्स के अबाउट अगर देखें तो ये वाली जो रॉड है ना, ये रॉड इसको बीच में से काटेगी, बीच में से काटेगी। तो एक रॉड के लिए, एक रॉड अगर यहाँ है और इसके लिए अगर एक्सिस ऐसी है तो कितना होता है इसका ml² बाई
3 सेंटर ऑफ मास से पास होती है। ठीक है, यही होता है या ml स्क्वायर बाय 12 होता है? मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ इसमें। 12 बाय 12 होता है ना, ml सेंटर स्क्वायर ऑफ बाय मास। 12 हाँ, सेंटर ऑफ मास से ml स्क्वायर बाय 12 होता है। ठीक है, तो इसका हो गया ml स्क्वायर बाय 12। ये एक्सिस जो है ये इधर भी इससे पास हो रही है, तो इसका भी हो जाएगा सेम ml स्क्वायर बाय 12। तो दो का तो आ गए ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर बाय 12, जो आमने सामने वाले हैं, इसका और इसका तो ये होगा। अब इधर इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों के लिए क्या आना चाहिए, कैसे निकालें? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, लेकिन सेंटर ऑफ मास से जो जा रही है उसके अबाउट कितना लिखूं? ये आई सेंटर ऑफ मास है ना, इसके अबाउट कितना लिखूं? ये डिस्टेंस तो मुझे पता है l/2 है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना लिखूं? तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं। नहीं, बस यहाँ पे ये गलती हो जाती है कि ये रॉड है, रॉड का कोई विड्थ बहुत ज्यादा नहीं होती है, हम इसको लीनियर रॉड मानते हैं जो बस सिर्फ एक लाइन में चल रही है। तो इसके अबाउट अगर मैं एक्सिस के अबाउट लेता हूँ ना, तो हर एक पॉइंट इसका एक्सिस पे ही आ रहा है, इसका हर जो मास है, हर एक पार्टिकल जो है वो उसके एक्सिस पे ही लाई करता है, इसलिए इसके अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा 0, क्योंकि ये एक्सिस है, इसका कोई भी पार्टिकल इससे दूर नहीं है, सारे के सारे पार्टिकल इसके ऊपर ही हैं। जब पार्टिकल दूर नहीं है r0 ये सबका, तो हर एक पार्टिकल के लिए आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे 0 लिखोगे। टोटल जब बात करोगे इस रॉड की इस एक्सिस के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। याद करो, ये हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी बोला था कि जब दो इस तरीके से हैं, एक मॉलिक्यूल है जिनमें बीच में बॉन्ड है ऐसा, तो इस एक्सिस के अबाउट इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 आता था, इस एक्सिस के अबाउट आता था और इस एक्सिस के अबाउट भी आता था, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी रोटेशनल 2 होती थी। याद करो ये बात। तो ये बिल्कुल सेम बात है यहाँ पे कि ऐसा एक, अगर इसी एक्सिस के अबाउट अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो 0 आएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट 0, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, ICM प्लस MD स्क्वायर, तो ये तो हो गया 0, MD है आपका l/2 का स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा ml स्क्वायर बाय 4। और ऐसा दोनों रॉड के लिए आएगा, जो ऊपर है और जो नीचे है, इन दोनों ही रॉड्स के लिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाएगा। सब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 6 प्लस ml स्क्वायर बाय 2। सॉल्व करेंगे तो 6 LCM आ गया, 1 + 3 4/6 या 2/3 ml स्क्वायर। सो यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। अब आपसे पूछा है z एक्सिस के अबाउट, अगर z के अबाउट देखना है तो कैसे देखेंगे? z एक्सिस यहाँ से आप बाहर निकलते हुए मान लीजिए ऐसे, अब इस बाहर के लिए सब जगह सेम आता, चारों इसके लिए सेम डिस्टेंस पे ये ठीक है। तो 4 टाइम्स किसी एक का अपन कर सकते हैं, और किसी एक का कितना करूं, तो भैया ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो रहा है इस रॉड के लिए, दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास, इसके अबाउट हमें पता है ml स्क्वायर बाई 12 होता है, और ये डिस्टेंस हमें पता है l/2 है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई जा सकती है। तो अबाउट z एक्सिस में जब लिखूंगा तो लिखूंगा 4 टाइम्स एक का होता है ml स्क्वायर बाई 12 प्लस MD स्क्वायर, d इज l/2 का स्क्वायर, या राइट। तो 4 टाइम्स 1/12 प्लस 1/4 ml स्क्वायर, अंदर LCM आया 12, 1 + 3 ml स्क्वायर, 16/12, जिसको आप लिख सकते हैं 4/3 ml स्क्वायर। तो क्या आंसर ये दे रखा है 4/3 ml स्क्वायर, यस। तो ऑप्शन बी भी इसका करेक्ट आना चाहिए। ओके, और बात करते हैं, an axis parallel to the z axis and passing through a corner, किसी एक कॉर्नर से पास होते हुए एक्सिस के बाद पूछा गया, तो कितना होगा? तो फिर से देखो, इस बार आपकी एक्सिस हो गई, मान लीजिए यहाँ पे एक एक्सिस है ऐसी, तो पैरेलल टू z एक्सिस है, मतलब बाहर आती हुई एक्सिस है ऐसी, और एक कॉर्नर से पास हो रही है, इसके अबाउट जब लिखना है तो फिर से अपन कर सकते हैं क्या कि देखो, इन दो रॉड्स के लिए, इसके लिए उसके लिए, ये पॉइंट हो गया एकदम कॉर्नर पॉइंट, और कॉर्नर पॉइंट से हम जानते हैं कितना होता है ml स्क्वायर बाई 3, इन दोनों के लिए तो आप लिख सकते हैं ml स्क्वायर बाई 3। अब बचा ये दोनों, ये रॉड और ये रॉड, क्या करना पड़ेगा फिर से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस MD स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ के अबाउट तो हम जानते हैं ml स्क्वायर बाई 12, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए हमें ये डिस्टेंस चाहिए,
तो पहले ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, दिस डिस्टेंस डी। कैसे निकालोगे? तो ये एल है, ये एल बाई टू है, ये डिस्टेंस आएगी डी, और इस डी को यूज करके आप फिर करेंगे अपना। तो ये करूँ मैं या ठीक है आप कर लोगे? सर इससे अच्छा है कि हमने जो सेंटर जेड एक्सिस के लिए निकाला है उससे ही उससे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के निकाल लेना। हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है तेरी, बिल्कुल सही बात है। ये तरीका ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हमने ये तो निकाल ही रखा है, हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ से यहाँ तक रख लें। बिल्कुल ठीक बात है ये, नाइस। तो ये डिस्टेंस आपकी आ जाएगी एल बाई टू के करस्पॉन्डिंग एल रूट टू, सॉरी एल बाई रूट टू, ये डिस्टेंस आपकी आ जाएगी एल बाई रूट टू, और फिर आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ से यहाँ तक लगा सकते हैं आराम से। ये बिल्कुल ठीक बात है। तो मैं अगर इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाइस। और लास्ट जो ऑप्शन दे रखा है वो है अबाउट वन साइड, कोई भी एक साइड के अबाउट आपसे पूछा गया है तो ये आप फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर इस साइड के अबाउट पूछा गया है तो इसका अपना तो हो गया 0, ये एक्सिस है और ये आपकी रॉड है। तो क्या हो रहा है कि इस रॉड के एक कॉर्नर से एक्सिस पास हो रही है ml स्क्वायर बाई 3। सिमिलरली इस रॉड के इस कॉर्नर से एक्सिस पास हो रही है ml स्क्वायर बाई 3। और इस रॉड के लिए इस एक्सिस के अबाउट अगर देखा जाए तो सिर्फ पैरेलल एक्सिस थ्योरम से md स्क्वायर आ जाएगा, ml स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से भी अपना आंसर लिख सकते हैं। तो आंसर जो इसके फाइनली आ जाएंगे वो क्या क्या आ जाएंगे इसके लिए, ml स्क्वायर बाई 3 प्लस ml स्क्वायर बाई 3 प्लस ml स्क्वायर, ये आपका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। सॉल्व करेंगे तो 2/3 प्लस 1 5/3, तो ये आंसर भी आपका आ जाएगा। सर ये सी लास्ट वाला ऑप्शन क्लियर भी है? राइट है। हाँ डी ऑप्शन राइट है, सी शायद नहीं है, सी गलत है। मतलब आंसर में तो सी नहीं दे रखा, आंसर में ए बी डी दे रखे हैं। सर अगर जेड एक्सिस के अंदर 4/3 ml स्क्वायर है प्लस करके ml स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो फिर वही आ रहा है। आ रहा है, चल नहीं देख। सर वो L/, अच्छा देख ले, ये आया था इसमें तुम्हें करना था, और इसमें भी तुम जब करोगे तो 4m यहाँ पे मास है टोटल, तो 4m टोटल मास लेना पड़ेगा। d इज l बाई रूट टू का स्क्वायर, ऐसा ये आपके पास आएगा। तो 4m